Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two equal forces act at a point and inclined to each other at an angle of 60 degree. The magnitude of their resultant. ठीक है। ओके, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, तो बेसिकली आपके यहाँ पर दो देखिए, फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर है ना, तो फोर्स का ट्रीटमेंट भी हम वेक्टर एनालिसिस से ही करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर लिख लीजिए। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर लिख लीजिए या फिर रिजल्टेंट फोर्स लिख लीजिए, बिकॉज फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर। ओके, अब बच्चों देखिए क्या बोला गया, टू इक्वल फोर्सेस एक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये पॉइंट पर मान लीजिए। ठीक है, एक फोर्स आपका एफ लग रहा है, इक्वल फोर्सेस हैं, इसका मैग्नीट्यूड एफ है तो दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड भी एफ ही होगा। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। और मुझसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। देखिए बच्चों, कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं, अगर मुझे उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट देखिए क्या होता है, रिजल्टेंट बेसिकली पहले यहाँ पर हमें तो मैग्नीट्यूड बताना है ना, सिर्फ डायरेक्शन नहीं बतानी है। तो मैग्नीट्यूड देखिए क्या होता है, दो फोर्सेस है, मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो वही चीज लगेगी। थीटा क्या होता था, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए दो वेक्टर है एफ एफ मैग्नीट्यूड के, तो पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट मैग्नीट्यूड टाइम्स आपका सेकंड मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स कितना, 60 डिग्री। तो ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर कितना, 2f का स्क्वायर प्लस देखिए 2f स्क्वायर कॉस 60 कितना होता है आपका, 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो आपका 2f स्क्वायर प्लस आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ का स्क्वायर, तो 3f स्क्वायर, यानी कि इसको अंडर रूट 3f लिख सकते हैं। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट। ये क्या हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन नहीं बतानी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है। टू इक्वल फोर्सेस बोला है ना, फोर्स आपका ए से रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो √3a इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने फोर्स को एफ से एज्यूम किया था, इन्होंने क्वेश्चन में बोला नहीं, ऑप्शन में ए गिवन है तो हम बोल देंगे √3 होगा। सो दिस मस्ट बी द आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों से, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, so this must be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.